नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा क्लास 8 के भैया बहनों का स्वागत करती हूँ। लॉकडाउन के इस कालखंड में भैया बहन आपके जो मित्र व्हाट्सएप ग्रुप से किसी भी सेक्शन के भैया बहन व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं उनको आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। उनके नंबर्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए ताकि वो भी आप ही की तरह सारे विषयों की अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। आज साइंस में चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। प्रीवियस क्लासों में आपने पढ़ा है कि व्हाट इज़ फाइबर, फैब्रिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। इस चैप्टर में हमको केवल सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है, नेचुरल फाइबर के बारे में नहीं पढ़ना है। द क्लॉथ विच वी वियर आर मेड फॉर फैब्रिक्स. Fabrics are obtained from natural and artificial sources. Fiber are what is fiber? A material that is used to made natural or artificial threads. That also used to make a large variety of household articles. यानी कि घर में जो भी उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं इस फाइबर द्वारा बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल बेडशीट, ब्लैंकेट, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, डस्टर. Natural fiber like cotton, wool, silk are obtained from plants and animals. हम सबको पता है लेकिन synthetic fiber are made fiber that is made for chemical substances. A synthetic fiber is also chain of small unit joined together. Synthetic fiber जो है वो एक छोटे छोटे यूनिट से जोड़कर बना हुआ होता है. जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एक माले को लीजिए. माले में जो छोटे छोटे मोती होते हैं वो एक मोती एक पूरे चेन को, पूरे माला को बनाता है. एक मोती गूंथने से वो एक यूनिट जो है उसको मोनोमर्स कहेंगे और पूरा चेन को, वही मोती लगातार हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं उसको पॉलीमर कहेंगे. यानी कि स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर यानी बहुलक. पॉलीमर ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है. पॉली मीनिंग मेनी एंड मर यानी कि अ पार्ट ऑफ यूनिट. एक मोती के दाने को हम मोनोमर बोलेंगे और पूरे चेन को पॉलीमर बोलेंगे. ये तो हो गया सिंथेटिक ये पॉलीमर. लेकिन नेचर में भी एक पॉलीमर होता है. उसका एग्जाम्पल है सेलुलोज जो कि ग्लूकोज का यूनिट है और प्लांट सेल में पाया जाता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे 3.2 टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्ट है रेयन. इट ऑल्सो नोन आर्टिफिशियल सिल्क. इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. क्योंकि नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं जबकि आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर उससे चीप होते हैं, इजी टू वॉश एंड उनका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा होता है. सिल्क के कपड़े काफ़ी महंगे मिलते हैं. रेयन इज़ ऑल्सो नोन एन आर्टिफिशियल सिल्क इज़ ऑब्टेन बाय नेचुरल सोर्स ओल्ड पल्प. लकड़ी के पल्प में केमिकल मिला के इस फाइबर को बनाया जाता है और ये सिल्क से चीपर होता है. इट ऑल्सो कैन बी डाई इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स. इसको बहुत सारे रंगों में रंगा भी जा सकता है. अगर इफ़ रेयन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेड शीट एंड मेक वूल टू मेक कारपेट. इट ऑल्सो कॉल्ड रेयन इज सेमी आर्टिफिशियल फाइबर प्रिपेयर्ड बाय सेलुलोज. यानी कि यह सेमी आर्टिफिशियल फाइबर है. इसमें कुछ नेचुरल चीज़ें हैं और आधे केमिकल सोर्सेज हैं. फर्स्ट जो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है वो है सेकंड नायलॉन. इट इज़ द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. इट इज़ नॉट मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. इसमें भी कोई रॉ मटेरियल जो कि प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन है उसका यूज़ नहीं किया गया है. It was prepared by coal, water and air. Its fiber is strong, elastic and light. ये काफ़ी मजबूत होते हैं जिससे इनका यूज पैराशूट में और जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको पर्वतों पर चढ़ने के लिए रॉप्स में इस्तेमाल करते हैं. इट यूज टू मेक शॉक्स, रॉप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स एंड सर्टन्स.
उसके बाद एक्टिविटी 3.1 है, जिसमें कि एक आपको डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड या फाइबर्स लेने हैं, लेकिन एक ध्यान रखना है कि सारे की लेंथ और थिकनेस इक्वल होना चाहिए और देखना है कि कौन सा फाइबर कितना स्ट्रांग है। नेचुरल फाइबर्स भी दिए हुए हैं और सिंथेटिक फाइबर्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद है पॉलिएस्टर एंड एरेक्रिलिक। पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर जो है पॉली जो एस्टर से मिलकर बना हुआ है, और हर जो ईस्टर है वो केमिकल सब्सटेंस है। और इसके साथ साथ एक और टेरिनिन भी जो है वो पॉलिएस्टर का एक रूप है, वो भी काफ़ी लोकप्रिय है, पॉपुलर है। पॉलिएस्टर का एक एडवांटेज ये है कि इसमें रिंकल्स नहीं होते हैं, easy to wash and suitable, quite too suitable for making dress material। लेकिन अगर आप कॉटन कपड़े यूज़ करते हैं तो उनमें एक खूबी है कि वो एक बार धोने के बाद उनमें रिंकल्स आ जाते हैं, लेकिन इनमें रिंकल्स नहीं आते हैं, जिस कारण इनकी बहुत सारी लार्ज वैरायटियाँ होती हैं। आप अक्सर यूज़ करते हैं वाटर बोतल, डब्बे या अनस्टील, जिसमें कि नीचे पीईटी पेट लिखा होता है। ये एक तरह का पॉलिएस्टर है जिसका पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टारथेलेट, जिसका यूज वायर, बोतल ये सब बनाने में किया जाता है। इसी तरह आपने सुना होगा पॉलीकॉट या पॉलीउल। जब पॉलिएस्टर में हम कॉटन मिक्स कर देते हैं तो उसको पॉलीकॉट कहते हैं, और जब उल मिक्स कर देते हैं तो पॉलीउल कहते हैं। क्योंकि ये सारे जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं वो चीफ होते हैं नेचुरल मटेरियल से। उसके बाद हम जो जारी के दिनों में वी वियर स्वेटर एंड यूज सॉल एंड ब्लैंकेट इन विंटर, मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फॉर नेचुरल वूल। इनमें से बहुत सारे जो आपको चमकीले या बहुत अट्रैक्टिव जो दिखते हैं वो सारे कोई नेचुरल वूल से बना हुआ नहीं होता है। ये एक अलग तरह का सिंथेटिक फाइबर है, एरेकिल। एरेकिल आर ऑब्टेन द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगे होते हैं, और उसी के समान ये दिखने वाला सिंथेटिक फाइबर उससे काफ़ी चीप होता है और डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। इसकी एक पॉपुलैरिटी ये है कि काफ़ी ड्यूरेबल होता है, इसको आसानी से हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और काफ़ी चमकीला भी होता है, जिससे कि काफ़ी लोगों के बीच में ये लोकप्रिय हो चुका है। लेकिन एक ये है कि एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये गर्मी पाते ही पिघलने लगता है, और अगर तुरंत आग के संपर्क में आएगा तो यह चिपकना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी मेल्ट होता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। इसीलिए जब हमको इफ़ द cloth catch fire it can be destroyed, the fabric melt and stick to the body of the person wearing it। अगर आप सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहन के आग के पास या किचन के में काम करते हैं तो ये काफ़ी गर्म होने के बाद मेल्ट होने लगता है, जिस कारण ये बॉडी में चिपकता है और ये एक्सीडेंट कर सकता है। इसीलिए वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। अगर हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं तो केमिकल यूज़ करते हैं, वो कभी हो सकता है कि